दोनों हाथ धरती की ओर कर लेंगे। पूरा चित्त शांत। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए। हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। गणेश स्तुति लेंगे। श्री गणेश स्तुतिः। निर्विघ्नमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ गोद में ले आएंगे। दायां हाथ धरती पर ही रहेगा। पूरा चित्त शांत। ईड़ा नाड़ी का संतुलन करेंगे, जो कि मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा से मुड़ जाती है। ये नीले रंग की नाड़ी पे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा चित्त इसी के ऊपर करेंगे। आप देखेंगे कि अपने अंदर झांकिए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर भूतकाल की क्या क्या नकारात्मकताएं हैं। क्या आप हर समय पुरानी बातों के बारे में सोचते रहते हैं? क्या आपके अंदर अशुद्ध विचार आते हैं? आप अफसोस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं? ये ये सब अगर आपको महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपकी बाईं नाड़ी पकड़ में आई हुई है और इसके संतुलन के लिए हमें धरती माता और अग्नि देवता से प्रार्थना करनी होती है। हे धरती माँ, आप हमारी बाईं नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे अग्नि देवता, आप हमारी बाईं नाड़ी चंद्र नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं अपने में खींच लीजिए। हमें संतुलन प्रदान कीजिए। यहाँ पर हमें श्री माता जी के स्वरूप श्री महाकाली, श्री महा भैरवनाथ जी की शक्तियों से आशीर्वादित हम होते हैं। महसूस कीजिए बाएं हाथ पे अनुभूति और दाएं हाथ से सारी नकारात्मकताएं निकलती हुई। अभी दायां हाथ गोद में ले आएंगे और बायां हाथ आकाश की ओर करेंगे। अभी पूरी अटेंशन पीले रंग की नाड़ी पे, दाईं नाड़ी पे। अभी आप अपनी ओर चित्त कीजिए और सोचिए, क्या आप हर समय अपने कार्य की चिंता में लगे रहते हैं?
क्या आप कार्य करते समय बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हैं? क्या आपको भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता होती है? आपके शरीर की जो गर्मी है वो बढ़ती है जब हमारा लीवर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और लीवर गर्म होने का कारण होता है बहुत ज्यादा सोच विचार, व्यर्थ की चिंताओं में घिरे रहना। सही प्रकार का भोजन जब हम नहीं खाते तब भी लीवर गर्म होता है, और उससे हमारी दाई नाड़ी पकड़ में आ जाती है। यहाँ पर हमें आकाश देवता से प्रार्थना करनी होती है। हे आकाश देवता, आप हमारी दाई नाड़ी, सूर्य नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं, अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। पीले रंग की नाड़ी पे पूरा चित्त करेंगे नीचे से ऊपर, स्वाधिष्ठान चक्र से आज्ञा से मुड़ जाती है, और यहाँ पर हमें श्री माता जी स्वरूप, श्री महा सरस्वती और श्री हनुमाना का आशीर्वाद मिलता है। दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक करेंगे। ठंडा गरम चुंबकीय एहसास, ऐसी आपको अनुभूति जब दोनों हाथों पे होती है तो हमें आशीर्वाद माँ से जो मिल रहा है उससे हमें नाड़ी संतुलन हो रहा है, नकारात्मकताएं निकल रही हैं, पांचों तत्वों में विलीन हो रही हैं। दोनों हाथ गोद में ले आएंगे, पूरा चित्त मध्य की नाड़ी पे वर्तमान में। हे वायु देवता, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी, मध्य की नाड़ी, सफेद रंग की नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमारा सहस्त्रार का मार्ग पूर्ण रूप से खोल दीजिए। दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए, वाइब्रेशंस उंगलियों में, हाथ के बीच में। यहाँ पर हमें श्री माता जी का स्वरूप, श्री महालक्ष्मी और श्री गणेश जी की शक्तियों से हमें आशीर्वाद मिलता है। अभी दायां हाथ हृदय पर ले आएंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। श्री माता जी आदि शक्ति मां स्वरूप हमारे हृदय में विराजमान है। हे मां, आप हमारा डर निकाल दीजिए, हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए मां। हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमें आत्म स्वरूप बना दीजिए। बाएं हाथ पे वाइब्रेशंस चेक कीजिए। आप दोनों हाथ गोद में भी रख सकते हैं, और या फिर आपको पूरे शरीर में कहीं पर भी समस्या है, आप अपना दायां हाथ वहां पर रखिए। और अभी हम माँ की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे, और आप देखेंगे कि आज के दिन माँ हमारे शरीर की सभी नकारात्मकताएं दूर कर देंगी। अगर आपको कहीं दर्द भी है या कोई विचार आपको परेशान कर रहा है, आप पूरे दिल से माँ के श्री चरणों में रखिए, वो सब समस्याएं आपकी आज खत्म हो जाएंगी। जय श्री माता जी। रामनवमी के अवसर पे एकत्रित हुए हैं और सबने कहा है कि श्री राम के बारे में महापत है।
आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य है। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवोलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। कि तो श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं? क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं? ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाएं। वो अत्यंत निरपेक्ष थे। ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियावी दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया, तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करे और जो साधु हैं उन लोगों को संभाले। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था।
उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पे झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझने लायक। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपनी पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में बात कठिन नहीं है। स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था। उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा न बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पनपाए इन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी। उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने एक पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे अभी दायां हाथ कपाल पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। यहाँ पे हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा याचना। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतं परमचैतन्यं पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व
परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी क्षमस्व परमेश्वरी। अभी दोनों हाथ गोद में ले आएंगे, पूरा चित्त सहस्त्रार पे। अब धीरे धीरे पूरे शरीर में आपको जहां भी समस्याएं हैं वो माँ के श्री चरणों में आप रखते रहिएगा। अभी हम माँ के आगे महिषासुर मर्दिनी, ये स्तोत्र है और साथ ही भजन। कायगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कांत कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते सुर सुरवर वर्षिणी दुरधर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोचिनी घोषरते धनुजनि रोषिणी क्षित सुत रोषिणी दुर्मुद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी शंभक पर्दिनी शैलसुते अय शतकंद विकंदित रुंद वितुंडित शुंड गजाधिपते रिपु गजगंध विदारण चंद पराक्रम शुंड मृधाधिपते निज भुज दंद निपातित चंद विपातित मुंड बतादपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते धनुरनु शंगर नाक्षण संग परिष्पुत दंगन तार्कतके कनक पिशंग पुषात् निशंग वसात्पत शृंग हतावतुके कृत चतुरंग बलाक्षिति रंग गतद बहुरंग रतद बतुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते जन जन जिंजित जिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते नति नन दर्त नति नन तया कनति तदतया युगनाराते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते अय सुमन 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 सुमनोहर कंतियुते श्रीत रजनी 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 करवक्ररुते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते सहित महर्णव माल मदल्लिक वल्लिक रल्लिक मालरते विरचित वल्लिक पल्लिक माल्लिक चिल्लिक भिल्लिक वर्णवृते
सितकृतपुल्लिसमुल्लसितारुणतल्लचपल्लवसाललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलमलकोमलकान्तिकलाकलितामलबाललते सकलविलासकलानिलया क्रमकेलिचलकलहंसकुले अलिकुलसङ्कुलकुवलय मण्डलमौलिमिलादवक्लादितुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते 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 अभी वाइब्रेशंस चेक करेंगे माँ के साथ। और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर ले, सर थोड़ा झुका ले। आंख बंद कर ले निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रता पूर्वक देखें तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। ये जो अनुभूति आपको हुई है ये प्रमाण है कुंडलिनी माँ पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। हमारा ब्रह्मरंध्र खुल चुका है। आप चाहें तो अनुभूति हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या आपका प्रश्न भी हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आइए दोनों हाथ हृदय स्तर पर करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। श्री माता जी आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ आज पूरे ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। माँ पूरे सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भूल हो गई हो माँ हमें क्षमा करे माँ, क्षमा करे।
आप हम सब बच्चों पे माँ अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे माँ। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.